morning students. Today there is our English languages period. Today's date is 30th June 2021. Today's day is Wednesday. Okay. Yesterday we have completed question B and question C. Those are related to the nouns. And this question C is contained the proper noun also, means common nouns are also present there and proper noun also present there. Okay. Today we are going to see common and proper nouns, the new subtopic. Okay. You know about the common nouns now, है ना? And you know the proper nouns also, because on the first period, in the first period, I have already told about the proper nouns and common nouns, है ना? And we got the difference among them, है ना? Now once again we are going to see the concept of common and proper nouns. हम एक बार फिर से common और proper nouns यानी सामान्य नाम और विशिष्ट नामों के तरफ बढ़ेंगे, उनकी संकल्पना देखेंगे और उनसे जुड़े एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण देखेंगे. ओके, shall we start now? Now see, common nouns, सामान्य नाम, proper nouns, विशेष नाम. Okay, now see the concept. What are common nouns? Once again, common nouns are general names of people, places or things. सामान्य नाम क्या होते हैं? सामान्य नाम क्या होते हैं? वो नाम होते हैं, वो सामान्य नाम होते हैं जो लोगों के होते हैं, जगहों के होते हैं और चीजों के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल. फॉर एग्जाम्पल पीपल, पीपल में general names of people, places, things. Okay, now see, people, boy, girl, doctor. Okay, boy, girl, doctor, engineer, father, mother. These are the general nouns or common nouns. But when we turns to the proper nouns, we got the name of, specific name of that particular boy, and that is Gopal. That boy's name is Gopal. G is capital, means the first letter of his proper noun should be in capital letter. इसका मतलब होता है जब भी हम जनरल नेम्स लिखते हैं लोगों के, तो उसमें बॉय लड़का, लड़की, डॉक्टर, टीचर, मदर, फादर, ऐसे हम कॉमन नेम्स लिखते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. लेकिन अगर उस लड़के का नाम कुछ है, मतलब उस लड़के का कुछ ना, उसको कुछ नाम से बुलाते हैं, तो वो उसका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल गोपाल इज गिवन देयर, मतलब कोई लड़का है, वो लड़का वहां से जा रहा है. दैट बॉय इज गोइंग फ्रॉम दैट साइड. ओके, उस बाजू से वो लड़का जा रहा है. हाँ, एंड गोपाल इज गोइंग फ्रॉम दैट साइड. हाँ, तो आपको समझ में, वो लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन अगर आपने गोपाल यूज किया तो वहां पे वो विशिष्ट नाम हुआ उस लड़के का, स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉय. अंडरस्टैंड? मीन्स प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स. यू अंडरस्टैंड? मतलब लोगों के नाम, जगहों के नाम, चीजों के नाम,
जो होते हैं वो स्पेसिफिक तरीके से जब आते हैं, विशिष्ट तरीके से जब आते हैं, तब उन्हें प्रॉपर नाउन्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बॉयज नेम इज गोपाल, गर्ल्स नेम इज सीता. ओके, डॉक्टर्स नेम इज मिस्टर अली. Okay, teacher's name is Mrs. Nishchala. Okay, your father's name is Mr. Anand. Like that only. हाँ, तो specific name होते हैं ये proper nouns. समझ में आया आपको? You understand? And see, the Red Fort. The Red Fort, it is a renowned building, है ना. ये एक बहुत ही प्रसिद्ध बिल्डिंग का, इमारत का नाम है. वो क्या है? लाल किला. ओके, यू अंडरस्टैंड? इंडिया, भारत, ये हमारे देश का नाम है. यू अंडरस्टैंड? दिस इज अवर कंट्रीज नेम. मनमाड़, अपने गांव का नाम है मनमाड़. समझ में आया? एंड व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज नाउन्स? सी, भोपाल्स G, सीताज S, मिस्टर अलीज M and A, द का T, रेड फोर्ट का R, फोर्ट का F, इंडिया का I, मनमाड़ का N. ये सारे क्या है? कैपिटल लेटर में हम देख पा रहे हैं. यू अंडरस्टैंड? मतलब प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल ही होता है. प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जब भी हम लिखते हैं तो वो कैपिटल में ही आता है. हमें बड़ा ही लिखना पड़ता है. यू अंडरस्टैंड? सो दीज आर common nouns and proper nouns of people, places and things. Okay, you understand? See the difference between them. Okay, then example of common nouns are given there. Common nouns are general names of people, places or things. For example, country, boy, cat, film. These are some nouns and those are common nouns. है ना? country मतलब देश, बॉय मतलब लड़का, कैट मतलब बिल्ली और फिल्म मतलब मूवी, है ना. सिनेमा हम जब जो देखते हैं. अभी कंट्री का नाम हमने देखा, इंडिया. ओके, चाइना. हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, और वॉशिंगटन DC, ये सब क्या है? कंट्री के नेम है ना. पर्टिकुलर नेम ऑफ द कंट्री, है ना. नेक्स्ट, बॉय, गोपाल देखा हमने, गोपाल, आनंद, हाँ, अमित. हाँ, ये सब किसके नाम है? लड़कों के नाम है. दोज आर स्पेसिफिक नेम्स. कैट, कैट मतलब बिल्ली. और आपकी पालतू बिल्ली का नाम अगर पुसी होगा, क्या होगा? पुसी. तो P शुड बी कैपिटल, है ना. पुसी कैट. समझ में आया? या कुछ आपने रखा होगा, किटी रखा होगा, है ना. तो वो क्या हो गया? उस बिल्ली का स्पेसिफिक नाम. आपका, हमारा, सबका नाम क्या होता है? स्पेसिफिक नाम होता है. ओके, वो प्रॉपर नाउन कहलाया जाता है. एंड फिल्म, फिल्म मतलब मूवी. अगर हम सिर्फ फिल्म कहेंगे तो कोई भी मूवी, यानी दिस इज कॉमन नाउन, है ना. लेकिन जब हम कहेंगे मिस्टर इंडिया, या हम आपके हैं कौन, है ना. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द मूवी और फिल्म्स. यू अंडरस्टैंड? So those are specific names and that's why they are proper nouns. You understand? Now what are common nouns and what are proper nouns? हाँ, समझ में आया? So this is the definition and concept of common nouns. Okay? Now next one is proper nouns. Proper nouns are specific names of people, places or things. विशेष नाम कुछ विशिष्ट प्रकार के नाम होते हैं. किनके? लोगों के, जगहों के और चीजों के. ओके, ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स. जो भी विशेष नाम होते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
इंडिया कंट्री का नाम है, अंकित बॉय का नाम है, लड़के का नाम है, सेंट पॉल स्कूल स्कूल का नाम है, समझ में आया? जैसे हमारी गुड शेफर्ड स्कूल, गुड का जी कैपिटल, शेफर्ड का एस कैपिटल, स्कूल का एस कैपिटल, लाइक दैट ओनली, दैट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ आवर स्कूल, है ना? कोई भी स्कूल नहीं है, कौन सी स्कूल है? गुड शेफर्ड स्कूल, उसका खुद का एक नाम है। ओके, दोज आर इंडिया, अंकित, सेंट पॉल स्कूल, दोज आर proper nouns, specific names of people, places and things. You understand? Now we are going to see the question D. Match the following. अभी आपको क्या करनी है? जोड़ियां बनानी है। Match the following मतलब match the pairs. Understand? I am writing the 8 examples on the blackboard. Okay? Now look at these columns. First one is common noun, doctor, teacher, puppy कुत्ते का बच्चा, state राज्य, school पाठशाला, country देश, कार्टून कैरेक्टर कार्टून में काम करने वाला पात्र, पुलिस ऑफिसर पुलिस अधिकारी. Okay, you know the common nouns now. Now see the proper nouns. मिस माला किसी का नाम है, किसी टीचर का नाम है, हम मिस कहते हैं ना टीचर को, मिस माला. इंस्पेक्टर बाला, इंस्पेक्टर बाला नाम है उस इंस्पेक्टर का, बाला, है ना? इंडोनेशिया ये क्या है? दिस इज अ कंट्री. डोरा दिस इज द कार्टून कैरेक्टर. डॉक्टर अली डॉक्टर का नाम है. रेक्स किसी का नाम है, शायद कुत्ते के बच्चे का. सेंट मेरी स्कूल स्कूल का नाम है. आसाम ये राज्य का नाम है. ओके, सो व्हाट आर द आंसर ऑफ द फर्स्ट कॉमन नाउन? डॉक्टर डॉक्टर अली. सो मैच द पेयर लाइक दिस. ओके, डॉक्टर अली. ओके, यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, टीचर टीचर Miss Mala. So A is the answer of second example. Okay. Third one, puppy. Puppy's name is Rex. Okay. So match the pair. Third answer is F. Okay. Then state यानी राज्य. Okay. राज्य है Assam. Okay, so fourth answer is H. Okay, then country Indonesia. Sixth name is C. Then cartoon character Dora. आप देखते हो डोरा कार्टून? डोरा निक जूनियर पर आता है ये कार्टून डोरा का. हाँ, आगे देखिए, पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर बाला. सो these are the matches of these examples. Okay students, you understand the big difference between common nouns and proper nouns? Look once again, M and M. Miss Mala's M is capital, Mala's M capital. इंस्पेक्टर का I कैपिटल, बाला का B कैपिटल, इंडोनेशिया का I कैपिटल, डोरा का D कैपिटल, डॉक्टर अली का D कैपिटल, A कैपिटल, रेक्स का R कैपिटल, सेंट मेरी स्कूल का S कैपिटल, M कैपिटल, S कैपिटल एंड आसाम का A कैपिटल. Means all proper nouns are having the first letter capital. You understand? So students, here we have completed this D question. Okay, now the last question of this lesson, that is question E. Now what is that? Look at the paragraph given below. आपको नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है. Now see, the picture is also given there. One boy is swimming there, है ना? Swimming in the pool.
लुक एट द पैराग्राफ गिवन बिलो। नीचे आपको एक पैराग्राफ परिच्छेद दिया गया है। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स। आपको जहाँ पे भी सामान्य नाम दिखे वहां पे अंडरलाइन करनी है, उसे अधोरेखित करना है। एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स। और जहाँ पे भी आपको विशेष नाम दिखते हैं वहां पे आपको सर्कल यानी गोलाकार करना है। यू अंडरस्टैंड? नाउ आई एम राइटिंग दिस पैराग्राफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। Now look at the paragraph. We have to underline the common nouns and we have to circle the proper nouns. Okay? See, first line of this paragraph. David loves to swim. David को तैरना अच्छा लगता है. David, D is capital here. That's why this is a proper noun. David, the particular, the specific name of a boy. Okay? David loves to swim. David को तैरना अच्छा लगता है. Next line. He goes to the pool every Sunday. S capital is there of Sunday and Wednesday. You have to circle these two words. Now see, Wednesday's W is also capital. Sunday, Monday, Wednesday, these days of the week are proper nouns, specific names of the days which are comes in the week. Okay? हमने सुनैना की पैराग्राफ में भी देखा था, सैटरडे आया है वहां पे, है ना, एस कैपिटल था, सुनैना का एस कैपिटल था, है ना, उसके बहन का भी नाम जो था वो भी तारिणी, टी कैपिटल था, है ना. नाउ सी, David loves to swim. He goes to the pool every Sunday and Wednesday. वो हर संडे को, इतवार के दिन और बुधवार के दिन तैरने के लिए पूल पर जाता है. Okay? His father. Now here you have to underline father. It is a common noun. Okay? Sunday, Wednesday, David are proper nouns. Whether pool, father are common nouns. Father, पापा का नाम नहीं दिया है, स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ पापा ऐसे लिखा हुआ है. His father takes him by car. It is a name of a thing. This is a common noun. है ना. उसके पापा उसे कार में, गाड़ी में लेकर जाते हैं. Okay? Once again, David comes. Circle this word. David carries a bag. It is a name of a thing. So underline bag. है ना, चीज का नाम है. Bag, थैली. With his trunks. बक्से के साथ, बक्सा. Okay? His goggles. चश्मे उसकी. हाँ. And a float. Okay? ये तैरने के लिए, मतलब पानी में डूबने से बचने के लिए, हाँ, या तैरने के लिए ये सामग्री होती है, फ्लोट. इस वजह से पानी में डूबने से लोग बचते हैं. अंडरस्टैंड? सो दीज आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स. बैग, ट्रंक्स, गॉगल्स एंड अ फ्लोट. मतलब डेविड अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है? उसके बक्से के साथ, गॉगल के साथ और उसके फ्लोट के साथ एक थैला लेकर वो जाता है. ओके? He swims for a long time. Time is also a common noun. समय, है ना, वो बहुत समय के लिए या बहुत देर तक तैरता है. ओके? After that they go home. It is a name of a place. है ना. Pool is also name of a place. Okay? Home. They go home and eat rice and vegetables. These are the names of the things. है ना, खाने की चीजों का नाम है rice and vegetables. After that, उसके बाद, मतलब वो बहुत देर तक तैरता है. उसके बाद वो क्या करता है? They go home. They मतलब कौन? उसके पापा और वो डेविड दोनों कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं. And eat और खाते हैं. क्या खाते हैं? राइस एंड वेजिटेबल्स, चावल और सब्जियां. ओके?
No wonder he is such a healthy boy. No wonder. आश्चर्य, ये क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एक कॉमन नाउन में आएगा. ओके, भाववाचक नाम है वंडर. आश्चर्य दिखता नहीं है लेकिन नाम है. ओके, नो वंडर, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि ही इज सच अ हेल्दी बॉय. इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो एक बहुत ही स्वस्थ लड़का है. ओके स्टूडेंट्स, सो we underline the common nouns and we circled the proper nouns. Here the paragraph is completed and here our lesson, the nouns is also completed. If you have any problem when we take the Zoom meeting, then we will discuss. Okay students, next time we shall meet in the next video with a new lesson. Till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.